नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि डीडीयू का रिजल्ट आ गया है और अब आप सभी के कोर्स में एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और ऐसे में हर एक छात्र जानना चाहता है कि सर मुझे ये बता दीजिए कि मुझे डीडीयू में इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो सर कितना हम मुझे फीस देना होगा, साथ ही साथ सर किस कोर्स में जो है कितनी सीट है। उसके बाद आप सभी के मन में एक और डाउट कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या स्कॉलरशिप आती है, सर क्या स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारा फीस रिफंड या वापस या उतना फीस मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इन तमाम प्रश्नों का उत्तर हम आपको देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपके काउंसलिंग से संबंधित सबसे बड़ी कवरेज आपको मिलता रहेगा लगातार। अगर आपको कुछ भी जानना होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगला वीडियो हम उस टॉपिक पे अपडेट कर देंगे। आइए बच्चों, ये जो है डीडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले तो यहाँ पे कुछ बातों को आप समझिएगा ध्यान से। देखिए भाई, वीडियो को पूरा देखा करिए आप लोग। अगर एंड तक नहीं देखेंगे तो कुछ चीजें स्किप हो जाएंगी तो आप समझ नहीं पाओगे। देखो, सबसे पहले बच्चों हम सीट्स की चर्चा कर लेते हैं, किस कोर्स में कितनी सीट्स है। देखो सबसे पहले देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। देखो अब यहाँ बच्चों क्या लिखा है, देखो अटैच कॉलेज का भाई यहाँ पे चर्चा किया गया है। देख लो ध्यान से, मेरी बात को समझिएगा। अब यहाँ पे भाई क्या है कि देखो डीडीयू का जो मेन कैंपस वहां पे बीए की लगभग जो है 2438 सीटें इंक्लूडिंग आपका जो है यह ईडब्ल्यूएस है। तो ये बच्चों आपका सीट का आंकड़ा है, इतना तो आप देख सकते हो भाई। ये सारा डीडीयू कैंपस का है अलग अलग। यहाँ पे बीएससी मैथ्स में 300 सीटें, बीएससी बायो में 150 सीटें, बीकॉम में 500 सीटें, बीए एलएलबी ऑनर्स में 132 सीटें, बीबीए में 150 सीटें, बीसीए में 50 सीटें, बीसीए में आपका एलओटी करके है 75, बीसीए एमएलडीएस में 75, बीएससीएजी में आपका है 225 सीटें। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए भाई, कुछ और सीटों का यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे और देखिए आपका कोर्स है, यहाँ पे बीकॉम बीएससी होम साइंस का है, बीकॉम आपका ऑनर्स जो है बैंकिंग इंश्योरेंस है, बीएचएमसीटी है, बीजीएमसी में देखिए 6 सीटें हैं। आपके बीटेक सीएससी में है, सीएसई है और ईएससी में यहाँ पे है। फिर बीटेक आईटी में आपका है, बीटेक एमई में है, बीटेक एआईएमएल में है, बीए एलएलबी ऑनर्स। देखो लेकिन ध्यान देना, ये भगवती जो है प्रभा देवी विद्यालय है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका ये अटैच, तो फिर एक लॉ कॉलेज है, तो ये लॉ कॉलेज अलग है, अटैच कॉलेज है। यहाँ तक आपका मेन कैंपस का था। ठीक है, तो यहाँ बच्चों पूरा सीट का देखो ये विवरण है। फिर देखो आईटीएम कॉलेज ऑफ लॉ जो है ये कोर्स है, तो ये तो अटैच कॉलेज है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे सब अटैच कॉलेज। ठीक है, फिर यहाँ पे ये बात हो गई। अब यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे भी देखिए आपका अटैच कॉलेज उसका है। ठीक है, अब आइए, ये भी आपका अटैच कॉलेज का हो गया। अब देखिए भाई, यहाँ पे नेशनल पीजी कॉलेज देखिए सब, ये सब आपका भी अटैच कॉलेज है। फिर यहाँ पे आपका आएगा फीस स्ट्रक्चर। देखिए भाई, अब बच्चों मान लीजिए कि आपको बीएलएलबी ऑनर्स में एडमिशन लेना है। देखिए सीट तो आप लोगों ने समझ लिया, फीस स्ट्रक्चर को बच्चों समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, हालांकि देखिए अगर आप अटैच कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहां का नियम हल्का सा बदलता है, फीस वही रहता है लेकिन नियम बदलता है। सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए बच्चों की आपकी किसी कोर्स में 10,000 रुपये फीस है। ठीक है, 10,000 मान लीजिए किसी कोर्स में फीस आपकी है। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है पता है, जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं डीडीयू में, तो उसी समय ना सीट लॉक के नाम पे या तो आपसे 1,000 रुपए वो लोग जमा करा लेंगे या तो 500 रुपए जमा करा लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए आपने काउंसलिंग किया और आपको कोई सीट मिल गया। ठीक है, तो अब डीडीयू के ऊपर है, या तो आपसे 1,000 रुपए जमा कर सकता है डीडीयू, या 2,000 रुपए डीडीयू जमा करा सकता है लॉक करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 2,000 रुपए सीट लॉक करने के लिए दे दिया। ठीक है बच्चों, तो आप ना 10,000 में से 2,000 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 8,000, यानी कि आपको अगली बार 8,000 जमा करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा भाई, ये अगर आप जो है एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो ये पैसा आपका जो है लगभग खतरे में रहता है। ये कंफर्म नहीं है कि ये रिफंड नहीं होगा। हालांकि फीस रिफंड पॉलिसी को लेकर के हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब सीट लॉक होता है तो 500, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए अब डीडीयू के ऊपर डिपेंड करता है कितना फीस रहता है, फिर बाद में आपका फीस लगता है। ठीक है, अब हो सकता है भाई कि डीडीयू नियम चेंज कर दे कि भाई पहली बार पूरा फीस जमा करिए। तो कहने का मतलब ये भाई कि बच्चों ये फीस का स्ट्रक्चर था, जो कि इसमें भी बदलाव संभव है भाई। देखिए ये, और हाँ ये आपका देखिए पर सेमेस्टर वाइज फीस डीडीयू में लगता है। ठीक है, डीडीयू में पर सेमेस्टर वाइज फीस देखिए, ये 12,000 रुपए किसका, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का 12,000 रुपए प्लस यूनिवर्सिटी फीस का। मतलब बच्चों पता है क्या है, हो सकता है कि यहाँ पे 1,000 रुपए यूनिवर्सिटी फीस हो सकता है कि यहाँ 500 रुपए यूनिवर्सिटी फीस हो, या हो सकता है कि आपका 2,000 रुपए यूनिवर्सिटी फीस हो। चूंकि देखिए यूनिवर्सिटी फीस का मतलब यहाँ पे दिया नहीं गया है, ये डीडीयू के ऊपर डिपेंड करता है। और आमतौर पर देखा गया है जब आपकी काउंसलिंग होती है ना,
तो काउंसलिंग समय पे ही आपसे यूनिवर्सिटी फीस ले ली जाती है लॉक करने के लिए, और बाद में आपका पेमेंट जमा करा जाता है। हालांकि देखिए बच्चों, ये टर्म्स कंडीशन बदलता रहता है, फीस लेकिन इसी के आसपास आप करेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग समझ लीजिए, पर सेमेस्टर फीस है। हाँ, कुछ और बातों को यहाँ पे समझिएगा बच्चों, जब आप यहाँ पे आओगे डीडीयू के लास्ट में यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है फीस स्ट्रक्चर, व्यू पे टैप करोगे आप तो देखो पूरा बच्चों ना आपका एक पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा पूरा जो है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि आपको ग्रुप पे शेयर कर दूं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट देके ले लीजिए। अब सपोज आप बीए ऑनर्स के बच्चे हो, देखो तो भाई आपका ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये पर सेमेस्टर की फीस की बात हो रही है। देखो बीए ऑनर्स का सीट, भाई सीट कितना है, कहाँ गया भाई, देखो बीए ऑनर्स का जो है फीस कितना बताया गया भाई, यहाँ पे आप देखो बीए ऑनर्स का देखो सीट कितना बताया गया है, यहाँ पे जो है टोटल फीस बताया गया 2000 जो है 883 रुपए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका है बीएससी मैथ का है, बीएससी बायो का है, बीकॉम का है, सबका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कोई पढ़ने का जरूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये देखो सारा कुछ है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर मान लीजिए कि सर मेरा, सर बीए में सर मान लीजिए कि मेरा 3000 रुपये लग गया। हालांकि बच्चों एक चीज और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आपने एक दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लिया, तो हो सकता है कि 500 रुपये 1000 रुपये आपका बढ़ सकता है, ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन हाँ इसी के आसपास आपका फीस रहता है। अब मान लीजिए बच्चों कि आपका 3000 रुपये लग गया आपका बीए कोर्स में, तो आप जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, स्कॉलरशिप का जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, तो देखिए बच्चों आमतौर पे क्या होता है कि हो सकता है कि आपने 3000 रुपये भरा है, आपका 8000 रुपये भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। अब डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कैसी। और मैं आपसे एक मेरा सुझाव आप सभी के लिए कि जब भी आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिएगा, तो इनकम सर्टिफिकेट को बच्चों कम दिखाइएगा, मतलब मिनिमम अपना इनकम दिखाइएगा। हालांकि टेक्निकल चीजें बच्चे जानते हैं, जो जो जहां आप बनवाते हो भी हो ना, वहां भी बोलते हो कि भाई कि भैया या जो भी वकील है जो भी ये बोल दीजिएगा कि मुझे जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, तो आप इनकम कम दिखाइएगा, तो उसमें हाई चांसेस होता है कि आपका स्कॉलरशिप आता है। हालांकि हाँ डीडीयू में भाई 90% स्कॉलरशिप आता है, इवन सारे बच्चों का आता है। अगर मान लीजिए भाई आपके घर में मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में, तब तो आपका नहीं आएगा। हालांकि मैक्सिमम कोर्स में आपका आता है बच्चों, और जितना भी आपका फीस लगता है ना उसके आसपास आपका आ जाता है, कभी कभी ज्यादा भी आता है, कभी कभी कम भी आता है, लेकिन हाँ स्कॉलरशिप आता है, आपका फीस रिफंड हो जाएगा बच्चों। यहाँ स्क्रीनशॉट मैंने दे दी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, सारा स्क्रीनशॉट मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, देख लो ये सारा आप लोग लिख लो भाई, ये देखो सारा कुछ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो अपना, ठीक है। मैं सामने से हट जा रहा हूँ, तो बच्चों ये पूरा आपका फीस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और मैं किस टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा हूँ भाई, जब आप आओगे देखो ये टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां मैं सारा वीडियो आपको शेयर करता हूँ, वही मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसमें आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। खुल जाओ भाई, कभी कभी ये खुलता ही नहीं, ठीक है। बाकी कुछ और भी आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों। जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया आपके कोर्स में शुरू होगी, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, तो उस वीडियो का इंतजार करिएगा। और मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में डॉक्यूमेंट कौन सा प्रिपेयर करना है, उस वीडियो का भी इंतजार करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।